डॉक्टर राकेश पाठक, मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि जो अभी कहा गया ना कि डॉक्टर व्यास ने कहा कि लोकसभा चलाने की जिम्मेदारी, मैं याद दिला दूं, मैंने उस पर किया था, मैं कोशिश कर रहा हूं पुराने उसमें आर्काइव से निकाल के आज फिर करूं। 2018 के मॉनसून सत्र जब वॉश आउट हुआ था, मतलब यही नहीं हुआ था, तो मोदी जी ने एक दिन का उपवास रखा था। और मुझे उस समय भी मैंने कहा था कि भाई मोदी जी इज द लीडर ऑफ द हाउस। जैसे घर में हमारे जब पिताजी होते थे और मोदी जी बहुत रोए थे, भाई मुझे बहुत दुख है, मेरे पिताजी क्या मतलब घर में बहुत समस्याएं आती, किसी भी घर में आएंगी, तो फादर कैसे कह सकता है कि मैं मजबूर हूं? ये तो ऑपोजिशन कह सकता है, कोई कह सकता है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस टू रन द हाउस। ये वो उससे भाग रहे हैं, ये अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने कल मन की बात कही, उसको भी थोड़ा सा इसलिए चर्चा कर लें कि दर्शकों को एक पूरा पर्सपेक्टिव मिल जाए। डॉक्टर पाठक, उन्होंने जुलाई में मानसून आया, सावन के झूले की बात कही, बाढ़ की बात कही, लैंडस्लाइड की बात कही, यूपी में 30 करोड़ वो लगाए गए उसकी बात कही, फ्रांस की 100 वर्ष की महिला योग करती है उनकी बात कही, इनसे मिली, इनसे आके उसके लिए भी मिली, उस फ्रांस की 100 वर्ष की महिला जो योग करते हैं उनसे मिले। ये तमिल के कोई सुरेश राघवन की बात करी कि वो प्लांट के हैं, उज्जैन में पुरानी पेंटिंग की बात करी, और सबसे बड़ी बात ये करी कि इन्होंने एक नया झुंझुना लोगों को दिया। अगर आपको याद हो, ताली बजाओ थाली बजाओ, जिसके लिए इस देश के एक प्रबुद्ध लोगों ने कहा था कि नासा तक ने वो ध्वनि के उससे करके, और मोदी जी वहां से लाए हैं क्योंकि नासा के साइंटिस्ट ने बताया था कि ध्वनि से वो होता है, तो मोदी जी तो आगे की सोचते हैं, इसलिए ताली थाली बजवाए थे। अब वो लाए हैं मेरी माटी मेरा देश, फोटो खींचिएगा। और ये जम्मू कश्मीर ने कल ही ऑफिस ऑर्डर निकाल दिया कि सबको मेरी माटी मेरा झंडा, और उन्होंने एक दिया भी कर दिया, मेरे दिए के साथ सेल्फी अपने डीपी में लगाई है। सरकारी आदेश है, डीपी में नहीं लगेगा तो आप जानते हैं सरकारी आदेश नहीं मानने का। और उसके बाद ये 7,000 पात्रों में आएगा। उसको कहा है कि वो एक अमृत वाटिका वहां बनाएंगे और उसमें होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये कौन सी नौटंकी, मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि लोगों में शर्म का बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मणिपुर जल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बेटी मेरी माटी मेरा देश, मतलब ना अभी 15 अगस्त ना भी कुछ, ऐसे ही अनाप शनाप कुछ बोलते रहो। मैं थोड़ा इस पे भी आपका करूंगा, लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत स्पष्ट किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली डायरेक्टिव नहीं दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? लोगों का यह है कि भाई वो वहां की सरकार को हटा दे, ऐसे नहीं हटा सकते देश ऐसे। अल्टीमेटली तो एक लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में एक सरकार हुई है, तो कहना तो सुप्रीम कोर्ट को इस सरकार से ही पड़ेगा कि आप उनको हटाइए या उनसे जवाब मांगिए, इस तरह की बातें। डॉक्टर राकेश, आपकी टिप्पणी। देखिए सर, पूरा घटनाक्रम आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दोहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि 4 मई की घटना है, 18 मई को 0 पर एफआईआर हुई है। पहली बात तो 14 दिन कैसे लग गए एफआईआर होने में 0 पर। राष्ट्रीय महिला आयोग को ईमेल हो चुका था वीडियो वायरल होने के 38 दिन पहले। उसके बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह वहां दौरा करके आए थे। मैं 1000 बार पूछ चुका हूं उस दिन से आज तक, जब से वीडियो वायरल हुआ है, क्या यह संभव है जो इतनी बड़ी घटना 0 पर कायम हो गई थी, राज्य सरकार को मालूम थी, पुलिस को मालूम थी, उसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री को समीक्षा बैठक के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री ने, वहां के गृह मंत्री ने, गृह सचिव ने, डीजीपी ने नहीं दी होगी? क्या यह संभव है? यह असंभव जैसा घटनाक्रम लगातार इतने दिनों से हो रहा है, और उसकी निर्लज्जता की पराकाष्ठा आज सुप्रीम कोर्ट में सत्ताधारी दल के पक्षधर लोगों ने और पेश कर दी। आपने बांसुरी स्वराज का जिक्र किया। सुषमा स्वराज जी की, जो अब नहीं है दुनिया में, उनकी सुपुत्री है, उन्होंने पश्चिम बंगाल का हवाला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं सुना। लेकिन आप सोच सकते हैं, जो कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे सदन के द्वार पर खड़े होकर पहले दिन 36 सेकंड में मणिपुर का नाम लेकर, और उसके साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जोड़कर, तो ये सरकार असल में पूरे समाज को, पूरे देश को और पूरी दुनिया को लगातार ये साबित करने पर तुली हुई है कि एक पलड़े में अगर आप मणिपुर को रखेंगे तो दूसरे पलड़े में आपको तराजू के छत्तीसगढ़ या राजस्थान को रखना है।
हम और आप जैसे हजारों लाखों लोग ये सवाल पूछ चुके कि क्या राजस्थान या छत्तीसगढ़ 3 महीने से जल रहे हैं? क्या महिलाओं की वहां इस तरह नग्न परेड हो रही है कि वहां उन राज्यों में 6 लाख कार्ट्रिज लूट लिए गए हैं? सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक हथियार लोगों तक पहुंच गए हैं, सरकारी आर्मरी लूटी जा चुकी है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो उसकी तुलना मणिपुर से कैसे की जा सकती है? इसका दूसरा पक्ष यह है कि सरकार सदन में, आपने सदन का भी जिक्र किया, दोनों सदनों के जो मुखिया है, मतलब जो संचालन करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्य सभापति, जैसा कि डॉक्टर व्यास ने कहा कि वे व्यक्तियों का सम्मान नहीं करते, पद का सम्मान कर रहे हैं। मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री पद का सम्मान है, प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हुए व्यक्ति का नहीं। मेरी नजर में एक नागरिक और एक पत्रकार होने के नाते मैं उनकी इस आपराधिक खामोशी को, इस आपराधिक चुप्पी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मेरी कल्पना से परे है कि देश का एक प्रधानमंत्री अपने ही देश के एक हिस्से, एक राज्य के पूरी तरह जलते रहने और बर्बाद होने के समय मन की बात में झूला झूला रहा है। वो दुनिया जहान की बातें कर रहा है प्रधानमंत्री। ऐसा कोई विषय नहीं है जो उसने नहीं छुआ। और अब ये नई नौटंकी जिसका आपने जिक्र किया, तो असल में हम अमृत काल में नहीं है आनंद जी, हम एक प्रपंच काल में जी रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा युग है जिसमें हर बड़े से बड़े मुद्दे को देश और समाज के सामने मौजूद असली सवालों से भटकाने के लिए कोई ना कोई प्रोपेगेंडा परोस दिया जाता है। हम कोरोना काल से देखते चले आ रहे हैं और आज आपने ये मिट्टी लेकर, देश की मिट्टी लेकर, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या मणिपुर के लोग भी अपनी मुट्ठी में मिट्टी लेकर मणिपुर की, वो भी उनकी मातृभूमि है, हमारी आपकी मातृभूमि का हिस्सा है मणिपुर, क्या वहां की मिट्टी लेकर भी कोई सेल्फी डालेगा कि ये मणिपुर की मिट्टी है, इसमें वहां के नागरिकों का, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों का खून मिला हुआ है उस मिट्टी में? आनंदवर्धन सिंह जी, कितने लोग होंगे जो मणिपुर की उस मिट्टी के साथ सेल्फी डालेंगे जहां वहां की बहनों और माताओं, महिलाओं के अस्मत की राख उस मिट्टी में मिली हुई है। उनके सम्मान को जिस तरह जमींदोज किया गया है, वो उस मिट्टी में मिला हुआ है उनका अपमान, उस मिट्टी के साथ सेल्फी डालेंगे? उनका जवाब कौन देगा? उन तस्वीरों को कौन लाइक और शेयर करेगा? क्या हम उस मिट्टी को भी लाइक करेंगे? क्या हम उस पर थम्स अप करेंगे कि ये मणिपुर की मिट्टी है, इसमें सैकड़ों इंसानों का खून मिला हुआ है? ये मणिपुर की मिट्टी है जिसमें मणिपुर की सरकार और केंद्र सरकार की अलाली, मक्कारी, बेशर्मी, निर्लज्जता मिली हुई है इस मिट्टी में। क्या हम ये भी दृश्य दुनिया को दिखाएंगे? आनंद जी, बहुत कठिन समय है जिसमें आप जिससे उम्मीद लगाए हुए हैं, हमारी व्यवस्था के एक सर्वोच्च पाए से, एक स्तंभ से, न्यायपालिका से हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि वही सब कुछ करेगा, तो तंत्र क्या करेगा? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई पे है कार्यपालिका और विधायिका, वो क्या करेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट ही हर मसले पर अंत में डायरेक्शन या डायरेक्टिव जारी करेगा, तो ये सरकार क्या करेगी? ये नरेंद्र मोदी क्या करेंगे जिनको इस देश ने चुना है प्रधानमंत्री? और अंतिम बात, मैं हर बार लगातार पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, हम एक व्यक्ति से उम्मीद क्यों लगाए हुए हैं? हम चंद्रचूड़, माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एक व्यक्ति हैं। पूरा देश उम्मीद लगाए हुए कि जब तक चंद्रचूड़ है तो ये बड़े फैसले आने वाले हैं। ये हमारी व्यवस्था की नाकामी है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत तो ये कहता है कि व्यक्ति कोई भी हो, न्याय होना चाहिए। कल चंद्रचूड़ नहीं रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो क्या न्याय का निर्बाध जो क्रम है वो समाप्त हो जाएगा? तो हमारी व्यवस्था इस वक्त समाप्त होने के कगार पर है, क्योंकि हमारी जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाएं हैं वे सब विश्वास खो चुकी हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति से उम्मीद कर रहे हैं या हम चंद्रचूड़ से उम्मीद कर रहे हैं, तो ये भी हमारी व्यवस्था की नाकामी है। व्यवस्था को काम करना चाहिए, प्रधानमंत्री पद को काम करना चाहिए, उस पर कोई भी व्यक्ति हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी हो, उस पद को काम करना चाहिए था, उस व्यवस्था को काम करना चाहिए था। और आज सुप्रीम कोर्ट को यह याद दिलाने की भी जरूरत है कि आपने 6 मई को तो खारिज कर दिया था। सरकार के जवाब में सॉलिसिटर जनरल या
जिसने भी आपको कह दिया राज्य सरकार के वकील ने कि वहां सब कुछ ठीक है, और उसके 2 दिन पहले इतनी भयानक बर्बर घटना हो चुकी थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देखे कि वो समय रहते अगर आज से 88 दिन पहले, 70 दिन पहले उसने कदम उठा लिए होते तो शायद मणिपुर का हाल ये ऐसा नहीं होता। जी आनंद जी। डॉक्टर राकेश, आपको अब हम लोग समय से ज्यादा हैं, बहुत संक्षेप में डॉक्टर राकेश। नहीं, हाँ, कंक्लूड कर लीजिए। मैं उस वक्त वो नरेश शाह साहब के प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा था, लेकिन आदरणीय व्यास जी ने बहुत विस्तार से कह दिया। मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी से ज्यादा योग्य तो वे स्वयं होंगे, नरेश शाह जी। मोदी जी से ज्यादा योग्य इस देश में हजारों लाखों लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। माननीय मोदी जी तो बिना कागज के, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाते हैं। जो उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा बताई जाती थी, वह उद्भट वक्ता है। वो धन्यवाद ज्ञापन भी अभी गए थे अरब देश में कहीं, तो डायरी रखे हुए थे गोद में, उसमें से देखकर थैंक यू वेरी मच कह रहे थे, उसमें से पढ़कर। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठे थे तो वो हाथ में लिए बैठे थे डायरी या पैड। तो मुझे लगता है उनसे ज्यादा काबिल बहुत लोग हैं, उनसे ज्यादा संवेदनशील है। लाखों करोड़ों लोग हैं जो शैक्षणिक योग्यता में उनसे ज्यादा है, उनसे बेहतर है। करोड़ों लोग हैं जो देश की तकलीफों, दुख दर्द को लेके मोदी जी से ज्यादा संवेदनशील है। इसलिए उन्हें चिंता नहीं करना चाहिए। नेहरू जी नहीं रहे फिर भी देश चलता रहा ना। उस वक्त कहा जाता था हु इज आफ्टर नेहरू, तो नेहरू जी चले गए तो क्या दुनिया थम गई क्या? इंदिरा गांधी नहीं रही तो भारत थम गया क्या? ऐसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी 1000 साल जिए, जैसा कि व्यास जी ने कहा। हमारी सबकी शुभकामनाएं। लेकिन प्रधानमंत्री पद के योग्य वे है नहीं किसी भी कोण से। उनसे ज्यादा योग्य, 1000 गुना योग्य तो राहुल गांधी है, नीतीश कुमार है, उनकी अपनी पार्टी में उनसे 1000 गुना योग्य लोग हैं। इसलिए चिंता मत करिए, देश बहुत बेहतर चलेगा मोदी जी के इस पद पर न रहते हैं। जी चलिए।